Welcome back. Today I am going to design another combinational circuit which is gray code to binary code converter. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या हो सकती है आपके सामने वो देखिए आप। डिजाइन अ 4 बिट ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कन्वर्टर सर्किट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग अ ग्रे कोड। सपोज मैं कोई भी एक ग्रे कोड नंबर को लेता हूं, मैं 1 0 1 0 1 1। सपोज मैंने ये ग्रे कोड कोई भी एक ग्रे कोड ले लिया है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये आपका एमएसबी बिट है, इसको हम लोग बोलते हैं एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इस बिट को एज इट इज यहां पर रख दीजिए। अब जो बिट ये एमएसबी बिट आई है, इस बिट को इस बिट से एक्सॉर कर दीजिए या सम कर दीजिए। तो जो एक्सॉर करेंगे या सम करेंगे तो ये 1 + 0 1 आ गया, या एक्सॉर कर दीजिए तब भी 1 आ जाएगा। देन इस 1 को इससे ऐड कर दीजिए तो ये बिट 1 + 1 0 आ जाएगी। देन इस 0 बिट को इसकी नेक्स्ट बिट से सम कर दीजिए या एक्सॉर कर दीजिए। 0 से 0 को एक्सॉर करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अगेन इस 0 को इस बिट से सम कर दीजिए या एक्सॉर कर दीजिए, ये 1 आ जाएगा। देन इस बिट को अब एलएसबी में यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ऐड कर दीजिए या एक्सॉर कर दीजिए और ये 1 1 0 आ गया। तो ये जो नंबर आया, ये नंबर आपका बाइनरी नंबर है। तो ये सिंपलेस्ट वे है ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को लीजिए और लेफ्ट टू राइट चलते चले जाइए। एमएसबी को लिया, एज इट इज रख दिया। इस बिट को जो पहली बिट आई है, इसको नेक्स्ट बिट से एक्सॉर कर दिया या सम कर दिया, जो बिट आया उसको रख दीजिए। यही प्रोसेस करते चले जाएंगे। एक्सॉर करने में या समेशन करने में अगर कैरी जनरेट हो रहा है, उस कैरी को कंसीडर नहीं करना है किसी भी कीमत पे। तो ये प्रोसीजर है ग्रे कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने का। अगर यहीं से जो मैंने प्रोसीजर अपनाया है, इसी प्रोसीजर से मैं सर्किट डिजाइन करना चाहूँ, उसके लिए जो मैंने प्रोसीजर लिया था कि एमएसबी बिट को एज इट इज रखना है, तो मैं एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस लाइन में ये मानता हूँ कि ये ग्रे कोड का एमएसबी बिट है G3। मैं 4 बिट नंबर लेके चल रहा हूँ, तो बाइनरी कोड का ये B3 यानी कि वही बिट आपने रख ली। अब इसके बाद में चूंकि मैंने इस बिट से इस 0 को एक्सॉर किया, यानी नेक्स्ट बिट में एक्सॉर करना है, तो मैं एक एक्सॉर गेट लेता हूं और इस एक्सॉर बिट में तो इस बिट से ये तो मैंने लिया ही, और जो दूसरी बिट थी, मैं सपोज मान के चलता हूं कि ये G2 है, इसको एक्सॉर कर दिया तो ये बिट आ गई आपकी B2। देन जो एक्सॉर आया उसको नेक्स्ट बिट से फिर एक्सॉर कर दिया। फिर मैं एक एक्सॉर गेट लेता हूं, ये एक्सॉर गेट लिया तो ये जो आउटपुट आया, इस आउटपुट से इसको इनपुट कर दिया और जो ग्रे कोड का नेक्स्ट बिट है दैट इज G1, इसको एक्सॉर कर दिया। ये जो रिजल्ट आया ये B1 आ गया। यही प्रोसीजर सेम फॉलो करते चलेंगे। एक एक्सॉर गेट और ले लिया, ये जो आउटपुट आया इस आउटपुट से इसमें इनपुट दे दिया और नेक्स्ट बिट जो है ग्रे कोड का दैट इज LSB G0, इसको ले लिया और इसके साथ में एक्सॉर कर दिया तो ये B0 आ गया। तो सिंपल सर्किट ये आपका ये ग्रे कोड है और ये बाइनरी कोड है। तो ये प्रोसीजर था ग्रे कोड से बाइनरी कोड कन्वर्ट करने के लिए। तो डायरेक्टली आपने जो प्रोसीजर अपनाया उसी प्रोसीजर से आप सर्किट ड्रा कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं है, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए पूरा कॉम्बिनेशनल का आपको प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो चलिए चलते हैं, उस प्रोसीजर को भी देख लेते हैं। तो क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होंगे सर्किट डिजाइन करने के लिए। स्टेप नंबर 1, पहले आप फाइंड आउट कीजिए कि आपको कितने बिट ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर डिजाइन करना है। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग 4 बिट है, इट मीन्स वी विल टेक इनपुट बिट दैट इज ग्रे कोड, ये 4 बिट है, सेम एज
आउटपुट बाइनरी, ये भी 4 बिट है। तो ये 4 बिट इनपुट हो गई और 4 बिट आउटपुट हो गई। अब इन 4 बिट को कोई ना कोई लेटर सिंबल असाइन कर दीजिए। तो मैंने ग्रे कोड के लिए, चूंकि इनपुट में ग्रे कोड लिया है, तो ग्रे के लिए मैंने 4 बिट के लिए G3, G2, G1 और G0 लेटर सिंबल ले लिए हैं। और बाइनरी के लिए मैंने B3 जो आउटपुट बिट है, B3, B2, B1 और B0 ले लिया। उसके पहले एक हल्का सा ब्लॉक डायग्राम बना लिया। देन वी विल डिजाइन अ ट्रूथ टेबल, और उस ट्रूथ टेबल में रिलेशनशिप शो करेंगे इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स का, जैसा कि हमें मालूम है ग्रे कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है। उसके बाद वी विल यूज के मैप फॉर बूलियन एक्सप्रेशन, देन वी विल डिजाइन द लॉजिक सर्किट बाय बेसिक गेट्स। अब मैं ट्रूथ टेबल ड्रॉ करूंगा। तो थर्ड स्टेप के लिए मैंने ट्रूथ टेबल ले ली है। इस ट्रूथ टेबल में बाइनरी आउटपुट है और ग्रे कोड इनपुट है। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ग्रे कोड आपको तो मालूम नहीं है, 0, 1, 2, 3, बाइनरी आपको मालूम है। तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि मैं पहले आउटपुट को ही भर लेता हूँ, क्योंकि बाइनरी नंबर तो हम लोगों को पता होते हैं जनरली। तो मैं पहले ही बाइनरी नंबर्स को फिल कर लेता हूँ, 0 के लिए, 1 के लिए, और अप टू ये मैं 15 तक पूरा फिलअप कर लेता हूँ। और ये हो गया 15 तक हमारी टेबल। हमें बाइनरी से ग्रे कोड, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया कि बाइनरी से कैसे कन्वर्ट करते हैं ग्रे कोड में। बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्ट करने में एमएसबी बिट हमेशा सेम रहती है, तो मैं एमएसबी बिट को पहले ही फिल कर लेता हूं यहां पर। अब बाइनरी से ग्रे में करने के लिए एमएसबी बिट तो सेम हो गया। अब इस बिट से यानी B3 से B2 को एक्सॉर कर दीजिए या सम कर दीजिए और G2 बिट लिख दीजिए। तो यहाँ पर 0, 0, 0 समेशन 0 और 0, ये 0 और 1 का सम है। तो ये 1 सेम है, इसके नीचे भी 1, 1, 1, ये भी 1। आप देखते जाइए, मैं समेशन करता जा रहा हूँ। ये 1 और 1, यहाँ पर 1 + 1 0 हो जाएगा। तो ये 0 रख दिया मैंने। G1 फाइंड करने के लिए B2 से B1 को ऐड कर दीजिए या एक्सॉर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, देखिए 1 + 1 कर दिया मैंने 0, देन 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0। सेम एस G0 फाइंड करने के लिए B1 से B0 को एक्सॉर कर दीजिए। तो ये फिर एक्सॉर कर दीजिए या सम कर दीजिए। तो ये 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0। ये टेबल हमारा किसका हो गया? ग्रे कोड का, ग्रे कोड इनपुट का। अब चूंकि सीरियल नंबर भी मैंने नहीं दिया, क्योंकि जो ऑर्डर है बाइनरी में ग्रे कोड का वो तो डेसिमल में अब देख करके लिखा जाएगा। यह तो आउटपुट है बाइनरी, ये बाइनरी आउटपुट है। तो अब ग्रे कोड के अकॉर्डिंग इस सीरियल नंबर को यानी डेसिमल नंबर फिलअप कर लेंगे। तो देखिए ये 0, 1, 3, 2, 6, 7, 5, 4, 12, 11, 15, 14, 12, 13, 9 एंड 8। ये होंगे सीरियल नंबर जब हम लोग यूज करेंगे के मैप डिजाइन करने के लिए। तो चलिए इस टेबल को अब हम लोग फेयर कर लेते हैं। इस टेबल को मैंने पेयर कर लिया। देन वी विल ड्रॉ द के मैप। अब हम लोग के मैप ड्रॉ करेंगे आउटपुट के लिए। तो पहले चूंकि 4 बिट है तो 4 × 4 का के मैप मैं डिजाइन कर लेता हूं। आप देखते जाइए वेरिएबल्स मैंने लिए हुए हैं।
ये के मैप मैंने बना लिया आउटपुट के लिए। तो 1 बाई 1 आउटपुट को फाइंड आउट करता हूं। तो सबसे पहले मैं B3 लेके चलता हूं। तो के मैप फॉर B3, इसके लिए B3 कॉलम को ले लिया। के मैप फिल करने के लिए इस कॉलम में 1 1 चेक करेंगे तो ये देखिए 12, 13, 15, 14 ये नंबर मैं देख रहा हूं जो सीरियल नंबर है डेसिमल इक्विवेलेंट। 10, 11, 9 एंड 8 इन सब में मैं 1 1 1 फिल कर देता हूं। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 एंड अब इसमें ऑक्टेट का लूप बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये एक लूप बन गया है। हमें पता भी था कि MSB बिट B3 इक्वल्स टू G3 ग्रे कोड था। तो आप देखिए यहां से ये G3 आ गया। तो चलिए इसको भी फेयर कर लेते हैं। ये आ गया आपका B3 इक्वल्स टू G3। अब नेक्स्ट के मैप फॉर B2, we will select the column B2 and check the position of ones 6, 7, 5, 4. Then 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. Again we will combine these quad by a loop। एक लूप से इन क्वाड को हम लोग कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए G3 यानी B2 अगर मैं देखूं आउटपुट, ये B2 आउटपुट क्या हो जाएगा, G3 बार G2 प्लस G3 G2 बार, ये रहा। तो ये B2 आपका आ गया G3 XOR G2। चलिए इसको ही फेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट देन वी विल गो फॉर आउटपुट B1। आउटपुट B1 के लिए चलिए कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। इसके पहले कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। देन 1 1 की पोजीशन क्या है, 3 and 2, 3 and 2। देन 5, 4 यहां से मैं वैल्यू देख रहा हूं 5, 4। देन 15, 14, 15 and 14। देन 9 and 8, 9 and 8। अब मैं क्या करूंगा, लूप बनाऊंगा। ये पेयर का लूप बना दिया मैंने, सेम एस ये पेयर का लूप बना दिया मैंने, सेम एस ये लूप बना दिया मैंने, और ये लूप बना दिया मैंने। तो आउटपुट B1 के लिए बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, पहले मैं इस लूप को लेकर चलता हूं, G3 बार G2, और यहां पर क्या वेरी नहीं कर रहा है, G1 बार। तो ये G1 बार प्लस, अब इस लूप को लेकर चलूं तो G3 G2 बार एंड G1 बार। सेम एस इस लूप के लिए G3 बार G2 बार एंड G1, और लास्ट लूप के लिए G3 G2 एंड G1। अब यहां से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। G1 बार को मैंने कॉमन ले लिया, G1 बार को, तो यहां पर बचेगा G3 बार G2 प्लस G3 G2 बार, ये रहा G3 G2 बार। नेक्स्ट में से G1 को मैं कॉमन करूंगा, देन G3 बार G2 बार यहां से आ गया, प्लस G2 G3। क्लियर। अब यहां से G1 बार एंड G3 एंड G2 में ये एक्सॉर आपको दिख रहा है, ये एक्सॉर गेट है, प्लस G1, और ये आ गया आपका इक्विवेलेंस यानी एक्सनॉर।
G3 XNOR G2, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं। G1 G3 XOR G2 प्लस G1 G3 XOR G2 का होल बार, इसका कॉम्प्लीमेंट XNOR है। अब आप देखिए ये A बार B A B बार, फिर ये XOR गेट है, तो यहां से ये G1 XOR G3 XOR G2, या इसको लिख सकते हैं G3 XOR G2 XOR G1। ये सॉल्व हो गया B1। देन वी विल फेयर इट, मैं इसको फेयर कर लेता हूं। ये चार लूप आपके सामने आ गए, ये आपके सामने चार लूप के एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई वर्जन, अगेन सिंप्लीफाई वर्जन, एंड अगेन सिंप्लीफाई और अगेन सिंप्लीफाई। नेक्स्ट द आउटपुट फॉर बी नॉट कॉलम को ले लेते हैं, इसमें भी 1 1 की पोजीशन चेक कर लेते हैं। 1 2 7 4 1 2 7 7 4, देन 13 होगा, 14 होगा, 8 होगा एंड 11 होगा, क्योंकि मुझे मालूम है XOR गेट ही आएगा और XOR गेट के लिए ऑड फंक्शन है तो कोई भी लूप फॉर्म नहीं होगा। ये सिंगल वैल्यू है। आप देखिए कि ये 8 सिंगल लूप एक एक बिट को लेकर बनेंगे। तो हमें अब B0 के लिए 8 टर्म्स लिखने होंगे। मैं पहले टर्म को लिख देता हूं। पहला टर्म क्या हो गया, G3 बार G2 बार एंड G1 बार G0, यहां से G1 G0 और ये आ गया। इस तरीके से 8 टर्म आएंगे। तो इन 8 टर्म्स को मैं लिखने में काफी टाइम लग जाएगा, तो मैं डायरेक्टली इनको लिख देता हूं नेक्स्ट पेज में। आप याद रखिए कि 8 आपके पास लूप हैं और वो भी 4 वेरिएबल्स के। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 वेरिएबल्स आ रहा है, क्योंकि पेयर किसी के साथ हो ही नहीं रहा है। अब देखिए 8 टर्म आ गया आपके सामने। इन 8 टर्म्स में आप कुछ ना कुछ कॉमन करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने G3 G2 को कॉमन ले लिया है, यहाँ पर G3 बार G2 को कॉमन ले लिया है, यहाँ पर G3 G2 को कॉमन लिया है और यहाँ पर G3 G2 बार को कॉमन ले लिया है। अब इसमें से भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये XOR गेट है, ये XNOR गेट है, ये XOR गेट है और ये XNOR गेट है। आप देखिए इसको फिलअप कर दिया मैंने। और XNOR XOR एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो XNOR को कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख दिया XOR में लेकर के यहाँ पर। देन इसको और सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आ गया। फिर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आ गया। यानी कि B0 जो है वो इन चारों बिट का XOR है। तो B0 ये रहा, B1 ये आया था, B2 ये आया था और B3 ये आया था। तो जो मैंने सर्किट फर्स्ट पेज में ड्रॉ की थी उससे हटके भी थोड़ा सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। जरा देखिए कैसे। B3 G3 है, तो मैं यहां पर सिंपली B3 एंड G3, चूंकि ग्रे कोड इनपुट में है, B3 G3 हो गया। अब B2 क्या है, G3 और G2 का XOR है, तो मैं यहां पर एक XOR गेट ले लेता हूं। ये B2 आ गया, ये G3 और G2 का इनपुट हो गया। देन B1 अगेन XOR है, बट 3 इनपुट है, तो मैं XOR गेट एक और ले लेता हूं 3 इनपुट के लिए, B1, और इसमें क्या क्या आएगा, G3 आएगा, तो G3 यहां से आ गया, G2 आ गया और G1 आ गया, इस तरीके से। और B0 के लिए अगेन मैंने एक XOR गेट लिया। अब ये XOR गेट 4 इनपुट होगा, B0 यानी कि G3 G2 G1 एंड G0। तो ये सर्किट आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके पहले मैंने जो सर्किट ड्रॉ की थी वो भी देख लीजिए आप, वो इस तरीके से ड्रॉ की थी। तो आप दोनों ही सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर के लिए। तो ये था पूरा प्रोसीजर सॉल्व आउट करने के लिए
4-bit gray code to binary code converter. Then thanking you. If any problem, please send me message in comment box. So thanking you again.